हेलो फ्रेंड्स, अभी जो कि मेरे पास ये सैमसंग का A50 मॉडल है। तो आज हम A50 मॉडल को FRP बाईपास करेंगे। तो जो गूगल अकाउंट को हम बाईपास करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है ये A50 और A50s ये जो दो मॉडल है इसमें काम करेगा। तो इजी प्रोसेस है, तो हम इसको कैसे गूगल अकाउंट में बाईपास करेंगे, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, हम जो कि पहले देखते हैं इसमें FRP लगा है या नहीं लगा है। चेकिंग फॉर अपडेट्स, तो जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है गूगल अकाउंट। तो हम जब गूगल अकाउंट पे जाएंगे तो हमको जो कि प्रीवियस गूगल अकाउंट, देखिए यहाँ पे वेरीफाई और प्रीवियस गूगल अकाउंट, तो मतलब हमको FRP लगा है, तो उसको हम FRP बाईपास करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलिए पहले हम क्या कीजिए, बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद आप क्या कीजिएगा ना, वाईफाई का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे जाइए। पहले नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे आई एग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको आर नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नीचे देखिए ये जो सेटिंग का आइकन है, कीबोर्ड में सेटिंग के आइकन में क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 4 नंबर पे देखिए स्वाइप एंड टच एंड फीडबैक में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे टच फीडबैक में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेट ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाने के बाद रिंगटोन पे आपको जाना पड़ेगा। तो रिंगटोन पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिम1 के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए रिंगटोन आ गया, लेकिन आपको ये प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जब प्लस आइकन में क्लिक करेंगे आपको ये ऑप्शन आएगा, आपको डिनाई करना है। डिनाई करने के बाद फिर से आप रिंगटोन में जाइए, फिर से सिम1 पे क्लिक कीजिए, फिर से प्लस में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। सबसे नीचे जो है डिनाई एंड डोंट शो अगेन, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर से रिंगटोन पे जाइएगा, फिर से सिम1 पे जाइएगा, फिर से प्लस पे क्लिक कीजिएगा। 3 बार क्लिक करना पड़ेगा, पहले डिनाई, उसके बाद डिनाई एंड यहाँ। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग पे जाना पड़ेगा। 3 बार करने के बाद यहाँ पे सेटिंग आएगा। सेटिंग पे पास जाने के बाद ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको परमिशन में जाना पड़ेगा। साउंड रिकॉर्ड जो है उसमें आपको परमिशन में जाना, साउंड स्पीकर। तो परमिशन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च आइकन आ रहा है। जब हम सर्च आइकन आएगा, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा क्रोम। तो CHROM, तो क्रोम जब हम लिखेंगे तो क्रोम जब सर्च करेंगे तो क्रोम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रोम ऐप में ओपन, तो हम यहाँ पे कर देते हैं ओपन। तो यहाँ पे देखिए क्रोम हमारा ओपन हो गया। तो हमारा ऑलरेडी 50% काम हमारा हो गया। तो चलिए क्रोम में आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, आपको मेरा वेबसाइट को जाना पड़ेगा www.raju.tricks.in। देखिए ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको साई मोबाइल करके मेरा वेबसाइट खुलेगा। तो वेबसाइट खोलने के बाद आप क्या कीजिएगा ना, पूरा आप होम में आपको जो वेबसाइट खुलेगा, होम में आप देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो 3 डॉट है यहाँ पे जाना पड़ेगा। क्लिक करने से आपको 4 ऑप्शन आएगा। सबसे 4 नंबर पे जो है FRP APK जो है, तो आप FRP APK जो 4 नंबर का फाइल है वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपको APK जो डाउनलोड करने के लिए आपको एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको ये जो पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको 2 APK डाउनलोड करना पड़ेगा। पहला वाला है 1 नंबर पे जो आता है Easy FRP, और Easy FRP को आप पहले डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद आपको और एक APK डाउनलोड करना पड़ेगा। वो APK क्या है ना, आपको देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे आता है अपेक्स लॉन्चर, नीचे अपेक्स लॉन्चर लेटेस्ट, जो कि आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। अपेक्स लॉन्चर लेटेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो APK है उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। तो अभी देखिए हमारा डाउनलोडिंग जो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम 3 डॉट पे जाके डाउनलोडिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा Easy FRP डाउनलोडिंग हो गया है, अपेक्स लॉन्चर जो कि डाउनलोडिंग हो रहा है। तो ये 2 फाइल आपको करना पड़ेगा। अपेक्स लॉन्चर जो है वो जो कि ओल्ड वर्जन है, उसको डाउनलोड करने से काम नहीं करता है। तो इसीलिए आपको लेटेस्ट जो है अपेक्स लॉन्चर लेटेस्ट, उसको आप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है। डाउनलोडिंग जो कंप्लीट होने वाला कंप्लीट हो गया। तो पहले अपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल कीजिए। हमें सेटिंग को जाके अननोन सोर्स जो है, तो अननोन सोर्स को आप जाके उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद ओपन कीजिएगा। ओपन करने से आपको ये वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा, फ्री ट्रायल पे जाना। तो इसको बैक कर दीजिएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे होम आ गया। तो आप मेनू में जाइए। मेनू में जाने के बाद आपको सेटिंग को जाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे सेटिंग को पहले जाते हैं। सेटिंग को पहले जाने के बाद
यहाँ पे आप जो कि सेटिंग को जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अदर सिक्योरिटी सेटिंग। तो यहाँ पे आप देखिए डिवाइस एडमिन ऐप, यहाँ पे जाने के बाद आपको 2-3 ऑप्शन कुछ आएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है फाइंड माई डिवाइस, ये जो कि अभी देखिए डीएक्टिवेट है। अगर एक्टिवेट होगा तो उसको डीएक्टिवेट कीजिएगा, डीएक्टिवेट होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बैक करके फिर से सेटिंग को आ जाइएगा। उसके बाद एप्लीकेशन को जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन को जाने के बाद आपको गूगल प्ले सर्विस ये जो है उसको आप डिजेबल कीजिएगा। देखिए गूगल प्ले सर्विस को हम डिजेबल कर देते हैं, डिजेबल दिस ऐप। तो बैक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, बैक करके फिर से आप जो होम को आ जाएंगे। होम को आने के बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर माई फाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो डाउनलोडिंग ऑप्शन को जाके EGFRP जो एपीके था उसको हम जो कि इंस्टॉल करेंगे। सेटिंग को जाके अननोन सोर्स पे ये करके उसके बाद हम जो कि इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो एपीके है, ये जो कि EGFRP जो एपीके है टेक्नोक्रेटिक्स के नाम पे है। तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा पहले। तो इंस्टॉल होने के बाद इसको डन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक कीजिएगा, फिर से बैक कीजिएगा, फिर से आप सेटिंग को जाइएगा। फिर से हम जाते हैं सेटिंग को जाने के बाद हमको जाना कहाँ पड़ेगा, अकाउंट एंड बैकअप पे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जो कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं सबसे ऊपर देखिए अकाउंट्स। तो अकाउंट्स ऑप्शन को जाके ऐड अकाउंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो वीडियो जो कि नहीं बन पाया है तो इसीलिए मैं आपको और एक दूसरा मॉडल का यही सेम प्रोसेस है, आपका 100% काम करेगा। लेकिन और एक दूसरा मॉडल का मैं यही प्रोसेस बताऊंगा, वही प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा, 100% आपका FRP बाईपास हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो जो कि शूट नहीं हो पाया इसलिए मैं दूसरा मॉडल का दिखा जाने के बाद ऐड अकाउंट, उसके बाद गूगल पे क्लिक कीजिए। देखिए ये गूगल आ गया। गूगल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा ना, मेल आईडी मांगेगा, नया मेल आईडी जो कि साइन इन करने के लिए। आप इधर क्या कीजिएगा ना, आपका खुद का मेल आईडी और पासवर्ड दे दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे देखिए आ गया गूगल साइन इन का ऑप्शन। यहाँ पे आप खुद का मोबाइल जो कि मोबाइल नंबर या मेल आईडी दे दीजिए। मैं अभी मेरा इधर जो कि मेल आईडी दे देता हूँ। और मेल आईडी देने के बाद यहाँ पे आप जो क्या कीजिए ना, पासवर्ड भी दे दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, आप खुद का पासवर्ड दे दीजिएगा। पासवर्ड देने से आपका जो कि क्या होगा ना, उसके बाद आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आई एग्री कर दीजिएगा। तो आपका डिवाइस जो है जो कि ये जो आपका मेल आईडी जो वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं मेरा मेल आईडी दे दे, आई एग्री ऑप्शन का आ गया। तो यहाँ पे देखिए जस्ट ए सेकेंड, चेकिंग इन्फो। और यहाँ पे देखिए ये अनफॉर्चुनेटली लिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए गूगल पे मेरा जो मेल आईडी है वो जो कि ऐड हो गया। तो ऐड हो गया मतलब अकाउंट हमारा ऐड हो गया। अभी हम क्या कीजिएगा, अभी हम क्या करेंगे ना, हम जो डिजेबल जो किए थे उसको सब अनेबल करेंगे। जैसे एप्लीकेशन को जाके गूगल प्ले सर्विस को अनेबल करेंगे। अनेबल नहीं करेंगे तो नहीं होगा फ़ोन। तो पहले हम उसको अनेबल करेंगे जो डिजेबल किए थे जी, अनेबल कर देते हैं। उसके बाद हम अगर गूगल एडमिनिस्ट्रेटर जो था डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर वो तो नहीं था हमारा, अगर वो होगा उसको भी एक्टिवेट कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, फ़ोन को जो कि उसके बाद रिस्टार्ट कीजिएगा। मैं अभी जो कि फ़ोन को रिस्टार्ट कर दे रहा हूँ। रिस्टार्ट जो कि होने के बाद आपको पूरा नया जो सेटअप पूरा रिस्टार्ट हो जाने के बाद जो कि मैं आपको दूसरा मॉडल का दिखा रहा हूँ सैमसंग का, लेकिन आपका यही प्रोसेस आपका होगा ऐसे ही जो कि आपका A50 मॉडल में होगा। तो आपको उसके बाद कंफर्म कर देते हैं। पूरा आपका सेटअप जैसे आता है तो आप स्किप कर दीजिएगा, नो कर दीजिएगा, ऐसे करके जाइएगा, कनेक्शन होगा। उसके बाद आपको क्या लिखेगा ना, अकाउंट एडेड, मतलब आपका जो FRP जो लॉक था, हम जो अकाउंट ऐड किए हैं अकाउंट एडेड हो जाएगा। ऐड होने के बाद पूरा सेटअप कंप्लीट कर लीजिएगा। सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपका मोबाइल पूरा नॉर्मल हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद फिर से आप क्या कीजिएगा ना, सेटिंग को जाइएगा। सेटिंग को जाके बैकअप डाटा रीसेट जो है, तो आपको फ़ैन को पूरा रीसेट कर देना पड़ेगा। फैक्ट्री डाटा रीसेट आप जब करेंगे तो आपका मोबाइल फिर से जो कि सेटिंग पूरा रीसेट होके फिर से मोबाइल जो कि रिबूट होगा, ऑन होगा। ऑन होने के बाद आपका मोबाइल कंप्लीट ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।